दोस्तों नमस्कार। ग्रुप डी तीसरी शिफ्ट का पेपर हो चुका है। हम जानने वाले हैं कैसा पेपर रहा। करंट अफेयर्स जो लगातार हम बात कर रहे हैं ज़्यादा पूछी जा रही है, 20 के 20 क्वेश्चन करंट से आ रहे हैं। अब कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं और कौन से ईयर का आ रहा है करंट अफेयर, 6 महीने का, 1 साल का। और साइंस की भी बात करेंगे तो साइंस में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, मैथ रीजनिंग का कैसा लेवल है, तो अंत तक बने रहना है। भाई बताइए कैसा लगा पेपर? पेपर बहुत मस्त था। हाँ। जो भी कहोगे पढ़ने वाला बच्चा होगा हाँ। वो कर देगा पेपर। हाँ। ये नहीं कि 4 दिन पेपर आ गए, 4 दिन पहले पढ़ के चले गए तो हो जाएगा। पेपर अच्छा था, पढ़ने वाले के लिए था सही। अच्छा, आप बताइए जोन आपका कौन सा था? जो मैंने गुवाहाटी जोन से भरा था। हाँ, तो पहले भी दिया आपने? हाँ पहले दिया था। पहले प्रयागराज जोन से था। हाँ। सही था, मेरा हो गया था। हाँ। लेकिन फिर दूर जाने की वजह से मैंने नहीं गया। फिर हो गया था फाइनल, सब कुछ फाइनल नहीं हुआ था, रिजल्ट रह गया आने को। अच्छा। हाँ। अभी गुवाहाटी रिटेन क्वालिफाई हो गया था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने किए थे 89। कौन सा जोन है आपका? मेरा गुवाहाटी है। गुवाहाटी है। आप बताइए पेपर का लेवल। तो पेपर में सब्जेक्ट वाइज बताऊं, सब्जेक्ट अगर डाउट ज़्यादा है बच्चों को, करंट अफेयर्स बताइए। करंट अफेयर्स का तो क्या था? करंट अफेयर पूरा ऐसे आंख मीच के जाए 2026 की आ रही है। हाँ। जनवरी से लगा के ये समझ लो मई तक का जो है, इससे बीच में ही आ रहा है। इसके और से बीच का कहीं नहीं हो रहा है, बस जनवरी से मई तक का ही आ रहा है। इससे नहीं। उसमें जैसे पूछा जाए तो दिवस में पूछ रहा है, बालिका दिवस कब मनाया गया, इस हाँ। टाइप से दिवस पूछ रहा है। हाँ। और DRDO का कोई आया था क्वेश्चन। हाँ। DRDO का था। हाँ। और एक इलेक्ट्रिक योजना शुरू की है किसी ने, उससे आया था मध्य प्रदेश की यहाँ तक। हाँ। वो उससे आई थी। और एक साफ फुटबॉल से क्वेश्चन आया था, ऐसे AFF की मेजबानी किसने की इस बार। अच्छा। और इस टाइप से क्वेश्चन था। अच्छा, जब स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन हाँ, देखने को मिला? नहीं स्पोर्ट्स से 2 थे यहाँ दो तक। थे। हाँ, एक साफ से था। हाँ। एक क्रिकेट का कोई था क्वेश्चन, वो हाँ। ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। अच्छा। हाँ। अच्छा, बुक्स के राइटर नेम वगैरह कोई? बुक्स का एक इंग्लिश साहित्य की बुक आई थी। हाँ। हाँ, उसका नाम क्रिसमस करके था कुछ। हाँ। इंग्लिश साहित्य का अकेडमी पुरस्कार किस पुस्तक को मिला है, वो क्रिसमस से आई थी। अच्छा। अच्छा, कुछ योजना से से बता हाँ, रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक वाली। इलेक्ट्रिक वाली। इंडेक्स कोई सूचना? इंडेक्स नहीं देखने को मिला। अच्छा, युद्ध अभ्यास? युद्ध अभ्यास भी नहीं देखने को मिला इस बार। अभी बता रहे थे शायद आया था युद्ध अभ्यास। एक वो ऑपरेशन आया था, ऑपरेशन करके था। युद्ध अभ्यास नहीं कर सकते उसे। अच्छा। हाँ, ऑपरेशन था। हाँ, ऑपरेशन था। हाँ। कि किसी को ख़त्म करने का ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा। ऑपरेशन। अच्छा, ये बताइए तो 6 महीने की ही करंट अफेयर्स बोल सकते हैं? जनवरी से लेके मई तक के बीच, इससे उधर नहीं आ रही। जनवरी से लेके मई तक की करंट हाँ अफेयर्स? बस, अगर जनवरी से। और वो भी यही बता रहा हूँ कि अगर स्पीडी किसी ने पढ़ी होगी, स्पीडी बुक, वहीं से आ रहे हैं क्वेश्चन। मैं स्पीडी पढ़ के आया हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जो पता थे। अच्छा, पहले आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट? मैंने पिछली बार किए थे 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। जो उसमें से मेरे 15 सही निकले थे, 2 गलत हो गए। पहले जब हुआ था ये 2025 वाला। 24 वाला में हुआ था 25 में। उसमें रनिंग नहीं की आपने? हाँ, रनिंग अभी रनिंग हो गई है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया अभी। अच्छा, रनिंग हो चुकी है? हाँ, रिजल्ट नहीं आया अभी इसका। अच्छा, अब इसमें चलते हैं हम थोड़ा। इसमें साइंस बताइए, साइंस में कैसा क्या आ रहा है? साइंस के लेवल तो ज्योग्राफी, उसमें बायोलॉजी भी थी। हाँ। और फिजिक्स भी थी और केमिस्ट्री में थी। हाँ। केमिस्ट्री में विस्थापन रिएक्शन आई थी, विस्थापन रिएक्शन पूछा गया था कि उसमें क्या होता है, हाँ। आयनों का अदला बदली। हाँ। और केमिस्ट्री की एक और रिएक्शन आई थी, परासरण करके आई थी। परासरण। और अगर बायोलॉजी की बात करें हाँ। तो बायोलॉजी में एक आया था कि जो पौधे होते हैं हाँ। वो जल कैसे अवशोषण करते हैं, हाँ। इसके किसके माध्यम से। हाँ। एक ये क्वेश्चन था। हाँ। एक कोशिका से था क्वेश्चन। कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया से था। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया से पावर क्वेश्चन। हाउस वाला? पावर हाउस नहीं लिखा था। हाँ। उसमें कुछ अलग प्रकार से लिखा था, वो लैंग्वेज माइटोकॉन्ड्रिया ही उसका आंसर है। पादप वाला कुछ और? पादप में पादप नहीं आया था। पादप नहीं आया था। वो आया था एक जिम्नोस्पर्म करके था, आवृत्तिबीजी करके। अच्छा, तो फिजिक्स में बताइए न्यूमेरिकल? फिजिक्स में न्यूमेरिकल आए हैं, 3 से 4 न्यूमेरिकल थे। किसके ऊपर था? एक था F बराबर ma के ऊपर था। हाँ। और एक B बराबर IR के ओम्स के नियम पे था। हाँ। और हाँ, एक समांतर श्रेणी के ऊपर क्वेश्चन था, 1/r + 1/r1। मतलब क्वेश्चन ऐसे थे, अगर पढ़ा हुआ है तो कर दोगे, ये नहीं कि ऐसे ही तुक्का भिड़ा दिया, ऐसे नहीं। अगर पढ़े हुए क्वेश्चन सही है। कैसे कवर कर सकते हैं बताइए? साइंस का क्या, अगर मेन चीज़ है अगर सभी चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स निकाल लिए जाएँ जो सिंपल टाइप के हैं। हाँ। सिंपल, अगर वो थोड़े अगर 4-5 10 के करीब में भी न्यूमेरिकल करे जा रहे हो। हाँ। तो हो जाएगा तुम्हारा। हाँ। न्यूमेरिकल ज़्यादा डीप नहीं है पूछ रहे हैं, लेकिन पूछ रहे हैं न्यूमेरिकल। अच्छा, डीप नहीं है ज़्यादा। क्वेश्चन करने लायक साइंस में थे? साइंस में अगर बच्चे ने सही पढ़ी है हाँ। तो 22 के करीब में कर सकता है, 20 से 22 के बीच में। 20 से 22 हाँ, करने योग्य थे सारे अच्छा, क्वेश्चन। अच्छा। आप चलते हैं मैथ पे। मैथ का बताइए कैसा क्या रहा? मैथ में टफ था थोड़ा इस बार। इस चैप्टर में हाँ
हाँ पार्टनरशिप कुछ का आया था, कोई अलग से नहीं आए थे जो क्वेश्चन। पार्टनरशिप का मतलब सिंपल था मगर उसकी कैलकुलेटिव थी। हाँ। मैथ में क्या था, जो 3 लोग व्यवसाय शुरू करते हैं, एक बंदा 8 महीने के लिए डालता है, फिर इन्वेस्ट करता है, फिर निकाल लेता है, 4 इस तरह महीने से। निकाल लिया, एक ही आया था। और वॉशिंग मशीन वाला आया था, हाँ। परसेंटेज में आया था वॉशिंग मशीन वाला हाँ। कि 44% उसकी कीमत कम है, मतलब टीवी की कीमत से। तो 7 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी का, उस पे फिर 76%, एक पे 70% कमी करते हैं और एक की क्या नाम है 78% वृद्धि कर देते हैं। हाँ। डिस्काउंट का क्वेश्चन आया था। डिस्काउंट का कोई 4 दुकानों वाला आया था। हाँ, 4 दुकान जो होते हैं। 4 दुकानों वाला आया था कि सबसे अच्छा अच्छा second डिस्काउंट में आया था भैया 4 दुकानों वाला कि सबसे कम मतलब सबसे कम मतलब रेट पे कौन सी चीज़ मिलेगी, तो जिस पे ज़्यादा डिस्काउंट होगा। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए थे, उसी पे थी, वही था, क्लियर था। टाइम एंड वर्क में आपका आया था, सिंपल था। टाइम एंड वर्क में कोई नहीं था, 3 लोगों से काम कराया था। और मेरे ख्याल से उसका 11 सही 1/2 आंसर आया था। अच्छा अच्छा 2/1 आंसर आया था, इस तरह से। अर्थमेटिक में क्या हाँ यही था, 11 सही 1/2 था। और एक टाइम एंड वर्क में जो है वो आया था M1 D1 वाला आया था। अच्छा। वो तीनों की वैल्यू थी, M1 D1 MDH, M1 D1 H1 बटे W1। 4 लोग तो ही कराए थे, उसका 40 आंसर आया था। हाँ। उसका आंसर था। कितने करने लायक मैथ में लग रहा है? मैथ में देखिए कैलकुलेटिव थे, जिसकी जो कैलकुलेशन अच्छी है हाँ। वो पेपर अच्छा उसने अटेंड करा, वरना जो है हाँ। लास्ट में जाके बंदा टूट जा रहा था, क्योंकि कैलकुलेशन इतना कैलकुलेटिव था, मतलब वैल्यू उन्होंने ऐसी दी थी कि बंदे को बेकार कर दे रहे थे वहाँ पर जाके। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मेरे ऐसे हैं कि मतलब कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में जो है नहीं हुआ है, समझ लीजिए। हाँ। और रीजनिंग तो जी हालांकि जैसे रोज आती है वैसी थी, मगर घुमा के तू पूछ रहा था रीजनिंग में भी। टॉपिक थे रीजनिंग में नहीं, सारे नहीं थे, देखे वही सीटिंग एक पजल वाले थे और सिटिंग अरेंजमेंट के थे। थे। हाँ। और वो बॉक्स वाले एक नंबर से 6 बॉक्स वाले तक 3 थे। वो 2-3 क्वेश्चन थे। मतलब रीजनिंग में डुएबल क्वेश्चन थे, मतलब लगभग मतलब 2-3 क्वेश्चन फंसने वाले थे और सब करने वाले थे। क्वेश्चन टफ आ गया था, इसमें इंसान को अंदाजा नहीं लगा पाया था, मगर उसका 700 कुछ आंसर था। 720। हाँ 720 था वो। मेरा तो छूट गया, मेरे वैसे 29 हुए हैं अच्छा रीजनिंग में। छूट गया है। एक ही छूटा, इसलिए छूटा। लास्ट टाइम तक मैंने उसकी वो कर ली थी। मतलब इतना दिमाग थोड़ा सा हो जोन जाता है है। आपका? मेरा है गोरखपुर NER। पहले भी दिया है कि? हाँ इससे पहले मेरा जो है WR है। हाँ गया उसमें उसमें? हो गया, मैं अप्रेंटिस वाला हूँ। अच्छा अच्छा हो जाएगा, हाँ, जाएगा। इसमें भी हो जाएगा। अच्छा अच्छा अभी कितने किया भाई? अभी मेरा 50+ है। जोन कौन सा है? मेरा गोरखपुर है। गोरखपुर है। आपका? हमारा जोन है बिलासपुर सर। आपने कितने किए? हमने सर 88। 80। अच्छा तो इससे पहले भी दिया था? इससे पहले दिया था मैंने सर। हाँ वो दिया था। उसमें क्या रहा? उसमें सर मेरे थे 68 क्वेश्चन। 68। हाँ 68 थे, लेकिन तब मैंने भरा था चेन्नई तो उसकी 76 हाँ। चली गई थी। 2-3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया था उसमें। अच्छा अच्छा तो इस बार कितने किए? इस बार किए थे 80? हाँ, मतलब 88 88 किए। हाँ। जोन कौन सा बता रहे हैं? बिलासपुर। 80 से 85 अच्छा तक 80 से 85 कर 85 सकते तक हैं, कर कोई भी सकते जोन हैं। वाला है ना? हाँ 80 से 85 तक कर सकते हैं, इससे कम। अच्छा कुछ मैंने सर जो है मेरे जो बिल्कुल क्लियर थे, मैंने वही करे थे, क्योंकि मैं अप्रेंटिस वाला हूँ। ज़्यादा मैंने इस चक्कर में नहीं पड़ा कि मेरे 80 करूँ कि 70 करूँ। 50+ में हम लोगों का हो जाता है। इसमें टॉपिक बताएंगे कुछ? भाई ने भी बता दिए। कितने? करंट अफेयर्स में क्या क्या? करंट में सर आज वैभव सूर्यवंशी का तो एक भी नहीं था। वो नहीं था करंट। और एक आया था कि अभी मतलब गुजरात वाला जो है गुजरात में एक इलेक्ट्रिक योजना का सबसे ज़्यादा वो उसका था, उसका बड़ोदरा था। परेशान कर सकता है तो वो करंट अफेयर ही है। करंट भी थी और मैथ कैलकुलेटिव दे रखी थी। हाँ मैथ कैलकुलेटिव थे, मतलब 4-5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे। मगर मैथ लेकिन में जो है सर ना, 20-21 क्वेश्चन आराम से कर सकता क्वेश्चन था। देते हैं ऐसे थे नहीं, ज़्यादा टॉपिक से नहीं थे। कंपाउंड इंटरेस्ट के बिल्कुल सिंपल थे आज दोनों। अच्छा दो थे बिल्कुल। वगैरह आया? DI एक आया था, मगर वो आ रहा था। वो एडवांस मैथ में कौन कौन से टॉपिक थे? एडवांस मैथ से देखो पार्टनरशिप का था, वो घनाभ हो गया, घन का आया था, घन का और सिमिलरिटी का आया था, ट्रायंगल का। हाँ, उसमें अलजेब्रा वगैरह अलजेब्रा नहीं आया था। ट्रिग्नोमेट्री से के 2 क्वेश्चन दो क्वेश्चन। और थोड़े अच्छे लेवल के कैलकुलेटिव थे, वो नॉर्मल नहीं थे। मेंसुरेशन का नहीं देखने को मिला। मेंसुरेशन से नहीं था, टेक्नो से 2 हो गया, अलजेब्रा से नहीं था। अलजेब्रा से नहीं था। अच्छा बहुलक वगैरह? बहुलक से एक एम्पिरिकल फार्मूला पे था। 3 वाला वही सूत्र लग रहा था। अच्छा
बहुलक बराबर 2 गुणा 3 गुणा माध्यिक। अर्थमेटिक में हाँ। तो इसमें टंकी से टंकी से नहीं था, टंकी से नहीं ट्रेन था, से ट्रेन से थे, ट्रेन से था ट्रेन से था। और एवरेज से था हाँ। उस पे मगर उसका जो है सिर्फ लड़के और लड़की का अनुपात पूछा था, वो जो DI पे था। हाँ, मतलब बीच में मेन मान के वो लड़का लड़की का अनुपात दोनों का निकाल इजी था, औसत मतलब मान लिया था। अच्छा, हाँ औसत मान के नंबर सिस्टम कुछ नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में का था। एक था वही 3 की विभाज्यता, 3 की विभाज्यता, हाँ, उसका 2 आया था अच्छा आंसर, अच्छा है ना, 2 था। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा और रह गया है। अच्छा इसके लिए जैसे इसमें बोर्ड मास वाला कुछ बोर्ड मास एक आया था मगर कैलकुलेटिव था वो, कैलकुलेशन रीजनिंग में बोर्ड मास में एक वाला वो 3 की घात वाला करके दे दिया। हाँ, तो करनी में ही आया था। कैलकुलेटिव था मगर वो भाई। हाँ तो सब टॉपिक हो गए हैं। सब टॉपिक से मैथ में बता दिया आपने, रीजनिंग में भी बता दिया। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट पजल और वही यही सब आ रहे हैं बार-बार। और इसमें आया होगा, डायरेक्शन भी आया होगा। डायरेक्शन का एक एक था था, एक पश्चिम, था, एक्स वाई के पश्चिम में है हाँ। और एक जेड वाई वैसे के था और एक वो वाला था इस टाइप उत्तर पूरब दिशा करके निकालते थे, अच्छा, उससे उसका जो है 27 आंसर था समथिंग है। ब्लड रिलेशन से भी होगा। एक रक्त से 2 आए थे, 2 आए थे, वो भी वही वाले थे। ये क्या प्लस नाम है? जब A+B तो A B का पिता है, हैज वगैरह सब लगा हुआ था, इस वाला था हाँ, ब्लड रिलेशन का। तो सब टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के थे, अच्छे सवाल थे कोडिंग के भी। 70 से लेके 90 के बीच में कर रहे हैं ज़्यादातर, 85 के आसपास है। ये यही सोच सकते हैं। यही तो सारे टॉपिक के बारे में हमने चर्चा कर ली है भाई लोगों से अलग अलग प्रकार से, और सबका जोन भी पूछ लिया है, अटेम्प्ट भी पूछ लिए। अब जो आपके डाउट रह जाते हैं भाई लोग कमेंट करके बताना है। आज की शिफ्ट, हाँ बताइए। चाहे किसी भी जोन का हो, 70 से नीचे किसी में मेरिट नहीं जाएगी कम, ये बात गारंटी है। अगर आप पहले से ही 68 या 65 करें तो आप 100% बाहर होगा। 100% 2 4 5 क्वेश्चन गलत हो ही जाती है, 100%। अच्छा आप बता दो, आप कैसे चला? सब बढ़िया था पेपर आपका कैसा जोन, कौन सा जोन है आपका? हमारा मेरिट समझ में मेरिट आपने कितने किए? मैंने करे 86 86 किए हैं। अच्छा तो कौन सा टॉपिक ज़्यादा ज़्यादा रीजनिंग का मैथ तो काफ़ी अच्छा था, बट हाँ। कुछ में था। हाँ। मैं तो मेरिट जोन तो रहा मेरिट शायद मेरिट जोन नहीं मतलब तुमने कौन से RRB जोन से भरे हुए? मतलब इलाहाबाद से या हमने सेंटर दिल्ली से भरा था, NR से। कोई नहीं हो जाता है। फर्स्ट टाइम है ना। हाँ फर्स्ट टाइम है। तो सारे टॉपिक के बारे में भाई ने बहुत अच्छी हेल्प भी की अभी थोड़ी, है ना, आप ही थे हमारे यहाँ पे। और जो आपके डाउट रह जाए तो भाई कमेंट करिए। 17 तारीख को फिर से मिलने वाले हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जो कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा टफ आ रहा है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं आ रहा है, मैथ में तो करंट अफेयर्स का कैलकुलेटिव आ रही है। रीजनिंग को क्या है, आप जो है जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना रीजनिंग कर ले जाओगे। मैथ केवल प्रैक्टिस का था। 2 4 क्वेश्चन अगर वो तो आएंगे, चाहे कोई भी सा पेपर हो, 2 4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव रखेंगे, क्योंकि अगर नहीं सुनी नहीं हाँ। है कभी, मतलब आज तो डुएबल रहे हैं लेकिन कैलकुलेटिव हैं थोड़े। ठीक दो टाइम ठीक ले रहे हैं है। मैथ। ऑल द बेस्ट सभी के लिए, शुभकामनाएं हमारी। नमस्कार। पहले रीजनिंग से शुरुआत करता हूँ। रीजनिंग ऐसी थी क्वेश्चंस कि आप अगर प्रैक्टिस की होंगे आपने तो कर देंगे, सारे 30 के 30 कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं था जो अलग से पूछ लिया। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे और लाइन बाय सीढ़ी कितनी, उस टाइप से क्वेश्चन था। और संख्या दाएं से 5वां कौन सा होगा, बाएं से 6ठा कौन सा होगा, इस टाइप से क्वेश्चन था। 1-2 सीरीज़ के क्वेश्चन थे, 2 सीरीज़ के क्वेश्चन। थोड़ा इधर ही देख के। हाँ 2 सीरीज़ के क्वेश्चन थे हाँ। और 3 सर्कल के क्वेश्चन थे बैठाने वाले। हाँ सिटिंग अरेंजमेंट थे। कोडिंग नहीं, एक कोडिंग का क्वेश्चन था, एक था ऑब्जेक्टिव में कि ब्लड रिलेशन से हो गया। ब्लड रिलेशन नहीं था, ब्लड रिलेशन नहीं आया इस बार। नहीं आया ना ब्लड रिलेशन नहीं आया, मेरी शिफ्ट में नहीं था। अच्छा क्लॉक कैलेंडर ये है ही नहीं। कैलेंडर अच्छा clock नहीं थोड़ा आया। सा